Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I hope you all students are fine. This video is made for Al Huda School Campus 1 boys. The subject is Easy Diniyat Islamiyat, Book 4 for the students of O Level 4. Chapter name is Pillars of Islam, page number 11. My dear students, please open page number 11 and we focus in the chapter what the chapter teaches us. Okay, now I am going to start reading. The Pillars of Islam. Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala An said, one day when we were with Allah's Rasul, a man dressed in white clothes and jet black hair came to us. You students are for a primary classes, so that's why I am thinking that it's easy for you if I make the chapter translation in Urdu. बच्चों, ये जो चैप्टर आपके सामने है पिलर्स ऑफ इस्लाम, इसका मतलब होता है इस्लाम के सुतून, इस्लाम की बुनियाद। अभी तक जो हमने रीडिंग करी, इस रीडिंग के अंदर हमें ये समझ में आया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि एक बंदा जो निहायत सफ़ेद लिबास पहना हुआ और इंतहाई काले बालों के साथ आया, केम टू अस. He did not look like a traveler. He did not look like a traveler. उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई मुसाफिर है. Yet none of us recognized him. हम में से कोई उसे जानता नहीं था. He sat down before हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो बैठ गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने. In such a way that his knees were touching the नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम knees. क्या मतलब? वो ऐसे बैठा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस शख्स के घुटने आपस में आमने सामने हो गए, तकरीबन मिल गए. He placed his hands on हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थाइस. उसने अपने हाथ को आप अलैहिस्सलाम की थाइस पर यानी रानों पर रख दिया. And said, tell me Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम about Islam. ए मोहम्मद, इस्लाम के बारे में बताइए, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए. बच्चों देखो, इस चैप्टर के अंदर स्टोरी इज दैट अ पर्सन वांट टू नो अबाउट इस्लाम. पर्सन वांट टू नो अबाउट इस्लाम यानी एक बंदा इस्लाम के बारे में जानना चाह रहा है. एक बंदा इस्लाम के बारे में जानना चाह रहा है. एंड ऑल द ऑडियंस वो फोकस ऑन दिस मैन दैट हाउ ही नो अबाउट द इस्लाम. ओके, यानी वो सब ये देखना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह इस्लाम को जानना चाह रहा है. हज़रत मोहम्मद रिप्लाइड, इस्लाम मीन्स दैट यू शुड डिक्लेयर दैट देयर इज नन वर्थी ऑफ वर्शिप बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अल्लाह's मैसेंजर. अल्लाह के नबी इस्लाम ने उनसे फरमाया कि इस्लाम का मतलब ये है कि तुम ये कहो कि भाई इस इबादत के लायक कोई नहीं है मगर अल्लाह. इबादत के लायक कोई नहीं है मगर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं. यू शुड ऑफर सलाह, तुम ज़रूर नमाज पढ़ो, तुम ज़रूर नमाज पढ़ो. बिकॉज स्टूडेंट नमाज इज़ द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम. पे ज़कात, फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान एंड परफॉर्म हज टू द काबा इफ़ यू हैव मीन्स फॉर इट. क्या मतलब कि आप ज़कात दो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो और हज अदा करो काबा का अगर आप उसकी इस्तिताअत रखते हो. इस्तिताअत मतलब कि आप उस तक जाने के खर्चे को बर्दाश्त कर सकते हो और आसानी से उस तक जा सको. द मैन इन वाइट ड्रेस सेड, यू हैव स्पोकन द ट्रुथ. आपने सच कहा. वी वर सरप्राइज्ड that he posed a question to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and then confirmed the answer himself.
अब ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि भाई हम सब बहुत हैरान हुए कि जब उसने कहा कि मोहम्मद आपने सही कहा, यानी हम लोग ये सब हैरान हुए कि भाई उसने सवाल भी हमसे पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, और उसको उसकी तस्दीक भी वो खुद ही कर रहा है, यानी बता भी रहा है कि भाई आपने सही कहा। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल। आई नो, आई होप दैट। आगे नेक्स्ट, टर्न द पेज, पेज नंबर 12। Then the man asked Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, now tell me about iman, now tell me about iman, ईमान के बारे में बताइए, ईमान क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied, it means that you should believe in Allah, it means that you should believe in Allah, His malaika, like angels, His kutub, books, His rusul, messengers, the Yawm al-Akhir, last day, and you should believe that all good and evil comes from Allah। अब जब उसने पूछा कि ईमान क्या है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन रखो कि भाई अल्लाह है, उसके फरिश्ते हैं, उसकी किताबों पर, उसके अंबिया पर यानी उसके पैगंबरों पर, और यौम आखिरत यानी क़यामत के दिन पर। यौमुल अखीर मीन्स लास्ट डे। एंड यू शुड बिलीव दैट ऑल गुड्स एंड इविल कम्स फ्रॉम अल्लाह, और तुम्हें ये यकीन हो कि हर अच्छाई और बुराई अल्लाह की तरफ से आती है, हर अच्छाई और बुराई ये अल्लाह की तरफ से आती है। स्टेटिंग दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड स्पोकन द ट्रुथ, द मैन इन वाइट ड्रेस देन आस्क्ड, फिर उसके बाद भी यही हुआ, कि उस आदमी ने कहा कि आपने बिल्कुल सच कहा। फिर उसने कहा, नाउ टेल मी अबाउट एहसान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, इट मीन्स दैट यू शुड वर्शिप अल्लाह एज थो यू सी हिम, फॉर ही सीज यू, हो यू डू नॉट सी हिम। क्या मतलब कि भाई तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे कि गोया तुम उसको देख रहे हो, अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो कम से कम वो तुम्हें देख रहा है। द मैन इन वाइट ड्रेस वेंट अवे and then Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked me, do you know who the questioner was? क्या तुम जानते हो कि सवाल करने वाला कौन है? ओ उमर, ए उमर, क्या तुम जानते हो सवाल करने वाला कौन है? I replied, Allah and His Rasul knows the best, Allah His Rasul knows the best। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he was Hazrat Jibreel who came to teach you your deen. I mean, deen mean religion. So students, the reading is over now, and the short explanation of this chapter is, this hadith is a famous hadith in all the books. As you know, read Mishkat, Kitab al-Iman, page 11. This hadith, you can also find this hadith in Bukhari Sharif and Muslim Sharif. This hadith known as Hadith Jibrail. And students, the basic things in this hadith teaches us that what is Islam, what is Iman, and what is Ihsan, and all the definition of Islam, Ihsan, and Iman you will read in this chapter. I hope that you understand this chapter well, and now we are going to perform the exercise of this chapter. The first exercise is activity A. Activity A. Match the following. Number one, none is worthy of worship. Number two,
number 2, all good and evil. You do not see him. Number 3, he sees you. Now we are going to match. None is worthy of Allah. None is worthy of worship but Allah. Okay. The second one is all good and evil comes from Allah. Third one is he sees you though you do not see him. And the last one is Hazrat Muhammad is the messenger of Allah. Now copy down in your copy and match. Now we are going to do activity B. Explain what do you understand by the following. What do you understand by the following? Number 1, Iman. Number 1 is Iman. So students, think about what is Iman. So we learned in the chapter that Iman is, because the white dressed man first of all asked the question from Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that what is Islam, then what is Iman, Iman means that a Muslim should believe in Allah, His malaika,
his kutub, his rusul, the Yawmul Akhir, and a Muslim should believe that all good and evil comes from Allah. This is Iman. Write down the definition of Iman in your copies. The second one is Islam. The second one is Islam. What is Islam? My dear students, we learned in the chapter the first questions of a stranger is what is Islam, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied him that Islam means that a Muslim should declare that there is none worthy of worship but Allah, and Muhammad is Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger. A Muslim should offer salah, pay zakat, and perform Hajj. Okay, my dear students, this is Islam. The third one is Ihsan. The third one is it means that a Muslim
you do not see him. This is एहसान, that आप अल्लाह की इबादत इस तरह करो, आप अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया आपको देख रहे हो और वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो वो आपको देख रहा हो। इस तरह ना हो तो कम से कम ऐसी इबादत करो कि अल्लाह आपको देख रहा है। इट मीन दैट अ मुस्लिम शुड वर्शिप ऑफ अल्लाह एज तो ही Okay, this is the basic 3 definitions. Now we are going to write the question answers of this chapter. The question answers of this chapter, activity 3. Let's see. Who was the Questioner? Who was the questioner? Answer: Hazrat Jibreel The second question is, why did he came? Why did he came? Why did he come? Answer is, he came to teach the Muslims about Deen, about Deen Islam. Understand what I am saying? Now the third question is, what do the Muslim believe in? What do the Muslim believe in? Answer is, the Muslims believe in Allah. The Muslims believe in Allah, that there is no God except Allah. There is no God except Allah. My dear students, now the chapter is over. In this chapter, first of all, we started reading
and with a short explanation of the chapter, and then we perform it exercises, 3 activities, activity A, B, C. Hope you understand the chapter. If you have any question about that, please call us, call your coordinator, or in a school you can contact me. You can contact your coordinator to answer your question. We are here to answer your question at every time. Feel free to ask your question with us, and in the next video inshallah we are here with another chapter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.